5 लाख रुपए की कार लोन पर मैंने कैसे बचाए 68,600 रुपये। तो चलिए बात करते हैं विथ डिटेल के साथ में और स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अभय कैब लाइव। तो गाइस, काफ़ी सारे मेरे दोस्त, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर तो नहीं कहूँगा, मेरे फैमिली मेम्बर मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने गाड़ी कैसे ली है, कितनी डीपी भरी है, कितने की आपकी किस्त आती है और गाड़ी आपने किस प्रकार से ली है। तो भाई ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं उसी के ऊपर बना रहा हूँ। मैं भाई मैंने गाड़ी कैसे ली है और मैंने कैसे अपने 5 लाख की मैंने लोन ली है, इससे मैंने 68,600 रुपये मैंने बचाए हैं अपनी गाड़ी में, कैसे मैंने सेव किए हैं। सबसे बड़ा अपने को एक खाली इसमें एक क्राइटेरिया चाहिए कि भाई आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे कि स्वाभाविक सी बात है, अगर आप लोन लोगे तो आपको सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो भाई आपको कम इंटरेस्ट पे और उस पर आपको लोन मिल जाएगी। अगर आपका सिविल स्कोर ही नहीं है तो आपको लोन महंगी मिलेगी और आपको लोन मिलने में भी कभी थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है। तो खाली इसका खाली एक ही मतलब क्राइटेरिया है भाई कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 700 के आसपास आपका सिविल स्कोर होगा तो आपको लोन अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगी। मैं फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो की जो भी नॉलेज है, आपकी पूरी जानकारी है, मैं आपको दूंगा। ऐसा तो आप अपने फ़ोन में आप इसको लिख भी सकते हो और मैं तो मतलब लिख ही रहा हूँ उसमें, और आप देखना मैं किस प्रकार से मैं इसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और आप चाहें तो अपना कैलकुलेटर भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई आपको थोड़ा और आपको आसानी पड़े। और लास्ट में इसका मैं जो PDF है जो अपना स्क्रीनशॉट में लगा के दे दूँगा भाई, किस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन किया है, किस प्रकार से मैंने गाड़ी की मैंने सब कुछ निकाली है। तो आप लास्ट में अगर आप नहीं देख पाओ वीडियो में, तो थोड़ा मैं जल्दी थोड़ा करूँगा भाई कि थोड़ा वीडियो लंबा ना हो। और भाई वीडियो को आप एंड तक देखना कि वीडियो में भाई छोटी सी छोटी चीज़ मैंने कवर की है। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ। पिछले साल मैंने गाड़ी ली, तो फिर मैं बैठा था घर पे, तो मैं भाई सोच रहा था मैं गाड़ी में किस प्रकार से लूँ। तो फिर मैं 4-5 जगह मैंने गाड़ी का मैंने कोटेशन निकलवाया, भाई गाड़ी की कितनी है और कितना इंटरेस्ट लगेगा गाड़ी लेने पर। क्योंकि भाई हम कमर्शियल गाड़ी लेते हैं, जैसे कि मेरी गाड़ी कमर्शियल है, मैं गाड़ी अपनी टैक्सी में चलाता हूँ। तो भाई उसका खाली मिनिमम आपका 13% आपको उसका इंटरेस्ट लगता है मिनिमम, वो 30% से स्टार्ट करता है। अगर आपका सिविल अच्छा होगा तो आपको 13% आपको मिल जाएगा, कहीं आपको 12.5 पे अभी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका सिविल अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो वही 13.5, 14, 15, 16, इवन 70% पे भी आपको मिलेगा। तो खाली इसका बस मैंने यही सोच रहा था भाई अपने कहाँ से लें। तो 4-5 जगह मैंने ये निकलवाया इससे कोटेशन। तो हर जगह मुझे बोल रहे हैं भाई 13.5 आपका लगेगा, 13% लगेगा कहीं जगह पे, मतलब 13% मुझे हर जगह मुझे ऑफ़र कर रहे थे। तो फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने बहुत सोचा, तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अपने पर्सनल लोन अपने ले लेते हैं। तो फिर भाई मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपनी गाड़ी के लिए मैंने पर्सनल लोन ली है, और वो भी 13% पे। और 13% पर्सनल लोन पे और 13% गाड़ी की लोन पे क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए हम आज बात करते हैं अपने कैलकुलेशन के साथ में। चलिए बात करते हैं अपने कार की प्राइस की। तो अपनी कार की प्राइस वैल्यू थी 9,56,000, और मैंने इसके अंदर 24,000 रुपये की मैंने एसेसरीज मैंने ऐड कराई थी। और 24 मतलब 10,000 रुपये की एसेसरीज फ्री थी, तो 14,000 की अपने एसेसरीज मतलब अपने टोटल 24 अपने को पड़ी थी। 24,000 की अपनी आई थी एसेसरीज, इसमें से 10,000 रुपये हो गए थे माइनस एसेसरीज के। तो मतलब अपनी गाड़ी अपने को पड़ी थी 9,70,000, इसके अपने को गाड़ी की पड़ी थी 9,70,000 की। और एसेसरीज़ में अपने को जो अपना जो बैक कैम करते हैं वो बैक कैमरा और अपने गाड़ी में सोनी का जो 12 इंच की LCD थी वो अपने ने ऐड कराई थी अलग से। मतलब 9,56 प्लस 24, जिसमें से 10,000 की अपनी एसेसरीज अपनी माइनस हो गई थी। मतलब अपनी गाड़ी की पड़ी थी 9,70,000 में अपने को गाड़ी पड़ी थी। का मैंने डाउन पेमेंट मैंने भरा था, डाउन पेमेंट 4,75,000 रुपये। और मैंने गाड़ी की लोन कराई थी मैंने फाइनेंस 4,95,000। तो अपने ने 4,95,000 की अपने ने गाड़ी की लोन कराई थी। और अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को इसमें लगा था ROI वही 13%। और ये लिया था पर्सनल लोन मैंने ली थी, मैंने आपको बताया था अगर मैं वो लोन लेता तो अपने को 13.5 पे अपने को मिलती है, 13% के आसपास ही। लेकिन मैंने पर्सनल लोन मैंने ली है। और मुझे पर्सनल लोन मुझे क्यों मिल गई थी, मेरे पास ICICI बैंक का मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है और बैंक अकाउंट भी है। तो मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा था, तो मेरे में प्री अप्रूव ऑफ़र भी थी कि आपको 4 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी। और मेरे जो 95,000 रुपीज़ हैं वो मैंने अपने अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड, जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसके अगेंस्ट में मैंने ये लोन ली हुई है।
तो टोटल मैंने 4,95,000 की मैंने लोन ली है। हाँ, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ना भी हो तो भी आपको, अगर कोई भी बैंक में आपका अकाउंट हो तो आपको आराम से आपको लोन मिल जाएगी। हाँ, आपका बैंक अकाउंट करीबन 3 साल पुराना होना चाहिए, तो आपको लोन आसानी से आपको मिल जाएगी 13% के रेट पे। तो ये 4,95,000 रुपये जो मैंने लोन ली थी, इसका मुझे 1% जो होता है प्रोसेसिंग फ़ी, वो मुझे लगी थी प्रोसेसिंग फ़ी, और इसमें 18% GST भी 1% पर मुझे लगी थी। मतलब वही 5800 रुपये कुछ मुझे अलग से मुझे एक्स्ट्रा मुझे पे करने आए थे उसके अंदर। और मैंने ये लोन ली थी, टेन्योर कर देते हैं अपने, करीबन 3 साल के लिए, मतलब 36 मंथ के लिए। मेरे पास ऑप्शन था कि भाई मैं 5 साल तक मैं लोन कर सकता था मैं, लेकिन मैंने 36 महीने मैंने क्यों किए, क्योंकि भाई अपना ब्याज कम आए। और अगर 5 साल का करता तो भी अपने को ब्याज अपना कम ही आता। मैं आपको जो लास्ट में जो अपना कैलकुलेशन है वो आपको बताऊंगा, तो आपको भाई सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब ऐसा यूट्यूब में शायद ही किसी ने बताया होगा ऐसा वीडियो में, कि भाई आप अगर पर्सनल लोन लेते हो और आप जाके फाइनेंस कराते हो डायरेक्ट कंपनी से, तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई लास्ट में आप देखना, आपको आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैंने 36 महीने के लिए मैंने लोन ली है। तो चलिए इसको अपने मंथली अपने EMI निकालते हैं भाई, कि अपनी कितनी मंथली EMI इसकी आती है। तो मंथली EMI हमारी बनती है 4,95,000 इंटू 13% डिवाइड बाय 36। मतलब हम इसको डिक्रीजिंग मेथड पे, हम जो भी आप पर्सनल लोन लेते हो या आप होम लोन लेते हो, तो आपको डिक्रीजिंग मेथड पे वो काउंट होता है। और जब अगर आप व्हीकल लोन आप अगर लोगे तो आपको वो फ्लैट मेथड पे आपको मतलब काउंट करेगा। तो हमारा ये 4,95,000 का हमारा निकल के आ रहा है EMI 1 मंथ का 16,679 रुपया। 16,679 रुपये हमारा EMI निकल के आ रहा है। प्लस इसके अंदर जो GST लगता है, मतलब इंटरेस्ट पर GST लगता है इसके अंदर, तो वो GST हमारा निकल के आ रहा है 527 रुपया। तो मतलब हमारी मंथली EMI बन रही है 17,206 रुपये। मतलब मेरी मंथली EMI अभी इतनी आ रही है मेरी, ये 527 रुपये है। ये आपको लगेगा, ये लगता है ये लास्ट में लगेगा। और आपने आप इसको अगर अपने 3 साल का अगर अपने इंटरेस्ट निकालें तो 3 साल का हमारा इंटरेस्ट लगेगा। टोटल निकालते हैं 3 ईयर इंटरेस्ट। तो हमारा 3 साल का हमारा इंटरेस्ट हमको लगेगा 1,24,403 रुपये। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया 3 साल का। प्लस इसके अंदर जो हमारी जो 5800 रुपये हमने प्रोसेसिंग फ़ीस में ऐड की थी, तो उसको अगर ऐड कर दें तो हमारा कितना हो रहा है 1,30,203 आएगा। 1,000 रुपये अपने कम, क्योंकि 5 4 8 4 12 हुआ था, अपने ने वो काउंट नहीं किया था। तो 1,30,203 अपने को 3 साल का अपना इंटरेस्ट आएगा। और 1,30,203 हमको 3 साल में पे करने हैं। और इसको आप अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे 1,30,000, तो हमारा मंथली हमारा जो पर ईयर का हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमको पे करना पड़ेगा 43,401 रुपये। ये हमारा हो गया पर ईयर इंटरेस्ट। मतलब ये हमको पर ईयर रहेगा हमारा इंटरेस्ट वाला 1 साल का। और ये हमारा हो गया 3 ईयर्स इंटरेस्ट। मतलब हम टोटल 3 साल में हम 1,30,203 रुपये हम पे करेंगे। मतलब 4,95,000 और इसकी हो गई मूल कीमत, प्लस 1,30,203 रुपये हमारे इंटरेस्ट के हो गए। मतलब 3,0,2,5,9,3 12 की 2 हासिल आई 1 4 5 6, मतलब हम 6,25,203 रुपये हम टोटल पे करेंगे 4,95,000 के लोन में। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा, आपको इसमें कुछ नहीं पे करना है। हाँ, अगर इसमें आपका अगर कुछ आपका EMI अगर बाउंस वगैरह होता है तो वो उसका कैलकुलेशन कुछ अलग हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ बिना बाउंस के, और आपको पूरा इतना ही पे करना पड़ेगा। इसमें से आपको एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा इसमें से आपको नहीं पे करना पड़ेगा, अगर उसको लगातार आप पे करते हो। और ये तो रही जो मैंने गाड़ी ली है, मैंने 4,95,000 रुपये लोन ली है। और जो मैंने PL ली है, ये पर्सनल लोन का ये मैंने किया है कैलकुलेशन, पर्सनल लोन ये मेरा। और अब मैं बताऊं कि भाई मैंने 68,600 रुपये मैंने अपने कैसे मैंने सेव किए। तो चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। जो आप गाड़ी कंपनी से फाइनेंस कराते हो और वो आपको फ्लैट पर देती है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क आता है। तो मान के चलिए मैंने 4,95,000 मैंने गाड़ी पर्सनल लोन पे ली है, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट विथ प्रोसेसिंग फ़ी मुझे लगी है 1,30,203, जिसमें से 5800 रुपये अपनी प्रोसेसिंग फ़ी है। और 3 साल का अपना इंटरेस्ट लगा अपने को 1,30,203। ठीक है, तो अपने बात करते हैं। अब आप जब अपन गाड़ी आप लोगे फाइनेंस करा के, श्रीराम फाइनेंस है, IDFC फाइनेंस है, मतलब बहुत सारी कंपनी है, चोलामंडलम वगैरह है, तो उनसे आप अगर लोगे तो कितना इसमें फ़र्क आता है। तो 4,95,000
को आपको सीधा सीधा करना है 13% पे, तो आपका निकल के आएगा 64,350 रुपये आपका निकल के आएगा इंटरेस्ट। ये होता है इंटरेस्ट पर ईयर, 1 साल का, ठीक है। और इसको आप इंटू 3 करोगे, 64,350 इंटू 3 साल के लिए, तो हमारा 3 साल का इंटरेस्ट निकल के आएगा 1,93,050 रुपये। देखो कहाँ 1,93,050 रुपये आपको निकल रहा है चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, IDFC, बहुत सारे तमाम जो भी आप लोगे डायरेक्ट 13% फ्लैट पे, तो आपको ये आपको पे करना पड़ेगा। प्लस इसके अंदर आप 495 भी इसमें कुछ, उसमें उनको GST, कुछ फाइनेंस का रकम वो उसमें ऐड करके देते हैं, तो वो तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ। मैं खाली डायरेक्ट जो 13% जो इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे सब कंपनी को मुझे मालूम नहीं है, किसी कंपनियों में 2%, किसी में 1%, किसी में 3%। अब जो जिस प्रकार से वो लोग लेते होंगे प्रोसेसिंग फी, उसको मैं अभी काउंट कर ही नहीं रहा हूँ, ये आपको अलग से पे करना है प्रोसेसिंग फ़ी। मैंने किस प्रकार से लिए 1% प्लस 18% GST पे, और ये लोग क्या इसको काउंट करते हैं, ये मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली क्या काउंट कर रहा हूँ, 4,95,000 इंटू 13% फ्लैट पे, ये अपने ने गिना है फ्लैट पे, फ्लैट इंटरेस्ट जो मेथड होती है फ्लैट मेथड पे, तो उसका अपना निकल के आ रहा है 64,350 इंटू 3, मतलब 3 साल का अपना इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 1,93,050। तो चलिए बात करते हैं 1,93,050 बराबर 1,93,050 माइनस 1,24,403 रुपये, 1,24,403, ये अपना हो गया फ्लैट पे। अगर आप गाड़ी 99% लोग मैंने जिससे मिला हूँ, जिससे मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने इसी मेथड पे गाड़ी ली है, फ्लैट मेथड पे। और 1% लोग जो शायद ही मतलब जिसको इतनी जानकारी होगी, जिसको उसको मालूम होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता कि किस प्रकार से काम करता है ये, और ये मैंने ली है डिक्रीजिंग मेथड पे। मतलब 99% लोगों ने इस पर ली है, खाली 1% लोग हैं जो इस पर ली है लोन लोन। तो करीबन अपना निकल के आ रहा है 68,649 रुपये। मतलब इतने अपने ने सेव किया है, ये 68,649 रुपये अपने ने सेव किया है। ये 1,93,050 आप इतना पे करते अगर आप फ्लैट पे लेते। ये अपना गणित था टोटल, ये अपना गणित था, और ये मैंने गणित किया हुआ है जो फ्लैट पे जो आपने ने लिया है उसके ऊपर मैंने किया हुआ है। 1,93,050 अगर फ्लैट पे लेता मैं अगर गाड़ी, तो मैं इतना पे करता इंटरेस्ट, और मैंने इस मेथड से लिया है, पर्सनल लोन के थ्रू मैंने लिया है, तो मैंने इतना पे किया 1,24,403, तो जिसलिए मैंने सेव किए हैं अपनी गाड़ी में 68,649 रुपये। मतलब 3 साल में मैंने इतने सेव किए हैं। मतलब आप अगर उसको सालाना करोगे तो करीबन मैंने 22,883 रुपये कुछ मैंने सेव किए हैं पर ईयर। मतलब सोचो 22,500 रुपये मैंने अपनी गाड़ी में 23,000 रुपये के आसपास मैंने सेव किए हैं हर साल 3 साल। मतलब मेरा 3 साल का जो मेरा इंश्योरेंस का पैसा था वो मैंने अपना निकाल लिया है। 3 साल मेरी गाड़ी इंश्योरेंस फ्री हो गई है। तो भाई ये सारी कैलकुलेशन थी। और अब आप मुझे बताना, आप अगर ड्राइवर हो, आपने गाड़ी ली है तो आपने इस मेथड से ली है या इस मेथड से ली है। 99% लोग जो मुझे मिलेंगे वो इसी मेथड से गाड़ी लेंगे, और खाली 1% लोग जिनको जानकारी, बहुत से बेचारे लोग उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो इसी प्रकार से वो बेचारे लोन लेते हैं और वो लोन फंस जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ में 4-5 ड्राइवर हैं, सब ने इसी से गाड़ी ली है, चोलामंडलम से, श्रीराम फाइनेंस से। तो बेचारे बोल के भाई मैं तो फंस चुका हूँ। और मैंने उनको बताया कि मैंने पर्सनल लोन ली है, मैंने गाड़ी अपनी पूरी कैश में ली है। 4,75,000 मैंने DP भरा है और 4,95 की मैंने अपने लोन PL करा के मेरे खाते में लेके मैंने गाड़ी मैंने कैश में ली है। कार मैंने ली है कैश में। और जो अपना PL बनता है, जो PL का वो आता है अपना, वो अपने हर महीने की जो भी तारीख नक्की होती है, जिस प्रकार से मेरी तारीख 20 तारीख है, जैसे कल तारीख मेरी निकल गई है तो कल मेरी गाड़ी का मेरा EMI मैंने पे कर दिया है। और इस प्रकार से अगर मैं लेता तो भी अपने को तारीख निकल के आती, लेकिन अपने को इंटरेस्ट अपने को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। अब सोचिए आपके साल के 22,800 रुपये आपके बच रहे हैं, तो भाई कितनी बड़ी बात है। आपको 5 लाख रुपये की आप अगर 4,95,000 का फाइनेंस करा रहे हो, उसमें आपको 68,650 रुपये आपके बच रहे हैं, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात है।
तो गाइस ये था अपना वीडियो। आपको मेरा कैलकुलेशन कैसा लगा और मैंने जो आपको मैंने पॉइंट बताया आपको कैसे लगे, मैंने कैसे अपनी गाड़ी के लिए 68,649 रुपये मैंने सेव किए और करीबन 22,800 रुपये कुछ मैंने सेव किए 3 साल में। अगर मैं 5 साल के लोन मैं अगर इसके लिए लोन लेता तो भी मेरे पैसे मेरे सेव हो जाते। थोड़े मेरे पैसे मेरे कम सेव होते लेकिन तो भी मेरे पैसे मेरे सेव हो जाते। और काफ़ी सारे लोग मेरे दोस्त वगैरह हैं, सबको मैंने पूछा है, सबसे मैं बात भी करता हूँ, तो सबने बेचारा ने इसी प्रकार से लोन लिए। ये मैंने खाली 13% पे जो मैंने लोन मैंने काउंट की थी, लोगों ने 13.5 14% तक भी लोगों ने लोन ली हुई है। मेरे साथ में लोग हैं उनके मतलब 13.5% पे उनकी लोन चल रही है चोलामंडलम फाइनेंस में। तो मैंने उनको बताया भाई मैंने इस प्रकार से लोन लिए, तो काफ़ी वो लोग मेरे लिए खुशी हो गए। और बेचारा उनके लिए मुझे थोड़ा मतलब दुख लगा भाई कि भाई उनको इस प्रकार की जानकारी थी नहीं। उनका सिविल स्कोर भी अच्छा था लेकिन उनने इतना मतलब नहीं मतलब सोचा ही नहीं उनने कि भाई इस प्रकार से अपने काम कर सकते हैं। तो भाई वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो भाई प्लीज़ अपने भाई को सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और अपना बहुत ध्यान रखना। चलिए तब तक के लिए ड्राइव सेफ, एंजॉय राइड और जय श्री राम।